हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है कि सभी आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में हमने आपसे कहा था कि हम अपने सभी इनके पाठों के जो सिलेबस में दिए गए हैं सीबीएसई पाठ्यक्रम में, उनको एक एक करके सबके वीडियोज बना करके इनको पूरा करेंगे और साथ ही हम इनके प्रश्नोत्तर भी करते चलेंगे। तो आज हम अपनी इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारा पहला पाठ जो पूरा हो चुका है, उसके बाद पाठ नंबर 2 इसको आपके सामने लेकर के आए हैं। और ये पाठ एक कवि हुए तुलसीदास जी, उनके द्वारा रचा हुआ पद है जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसका हम भाग पहला लेके आए क्योंकि ये कुछ बड़ा पाठ था, इसकी वजह से हमने इसको 2 भागों में बांटा है। आइए अब हम इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये प्रसंग कहाँ से लिया गया है और इसमें क्या रचा गया है। देखिए, ये जो संकलन है कवि राम परशुराम, कविता जो है राम परशुराम लक्ष्मण संवाद, ये राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। ये उनके द्वारा रचित अमर काव्य रामचरितमानस, ये रामचरितमानस आपने सब जानते होंगे। जिस घर में रामायण का पाठ होता है ना, वो रामचरितमानस का ही होता है। रामचरितमानस में 7 कांड हैं, उसके प्रथम कांड बाल कांड से इसको लिया गया है ना। इसमें सीता स्वयंवर के अवसर पर राजा जनक के दरबार में जो रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण के साथ जाते हैं और वहाँ शिवधनुष को तोड़ करके सभी की प्रशंसा के पात्र बन जाते हैं। वहाँ राजा जनक ने, जो सीता जी के पिताजी थे, उन्होंने सभी राजा लोगों के सामने एक शर्त रखी थी कि जो कोई भी इस शिवधनुष को तोड़ देगा उसी से सीता जी का विवाह कर दिया जाएगा। वहाँ बड़े बड़े धनुर्धर, बड़े बड़े राजा महारथी आते हैं, लेकिन कोई भी उस शिवधनुष को तोड़ना था दूर, उसको उठा भी नहीं पाते हैं। लेकिन जब अंत में राम जी की बारी आती है तो वो अपने गुरु से अनुमति लेकर के और शिवधनुष को प्रणाम करके उसको शहर से उठा करके जैसे उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा का मतलब होता है उसकी डोरी, तभी जोरदार आवाज के साथ वो धनुष बीच में से टूट जाता है। अब जब ये धनुष टूटता है तो उस धनुष के टूटने के बाद उसकी इतनी जोर से गर्जना होती है कि तीनों लोकों में उसका पता चल जाता है कि शिव धनुष को तोड़ा जा चुका है। अब वो शिव धनुष था किसका? वो शिव धनुष था परशुराम जी का। ये जो आपके सामने चित्र में दिखाई दे रहे होंगे परशुराम जी, इन परशुराम जी का धनुष था, क्योंकि उस धनुष को उन्होंने भगवान शिव से तपस्या करने के बाद प्राप्त किया था। जब उनको लगा कि यार मेरे गुरु शिव जी का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो गुस्से में भर करके राजा जनक के दरबार में आते हैं और वहां से आकर के सभी से पूछते हैं कि किसने इस शिव धनुष को तोड़ा है, वो मेरे सामने आ जाए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसने इस शिव धनुष को तोड़ करके मेरे गुरु का अपमान किया है। तब वहां पर उनके बीच में लक्ष्मण जी से और राम जी से जो बातें होती हैं, उस संवाद के जो संवाद होता है उसका प्रसंग हमने इस पाठ में किया है। इस पाठ में राम के विनय और विश्वामित्र जी जो उनके गुरु थे, किसके? राम जी के, है ना, उनके समझाने पर राम की शक्ति परीक्षा लेकर के अंत में परशुराम जी का क्रोध शांत हो जाता है। और इसी बीच राम लक्ष्मण परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उसी प्रसंग को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। यहाँ होता क्या है कि परशुराम जी क्रोध भरी वाणी से और लक्ष्मण जी उनको उनके जो जवाब थे वो अपनी व्यंग वाणी में देते हैं। व्यंग का मतलब मजाकिया लहजे में देते हैं, जिसकी वजह से वो बार बार परशुराम जी और उत्तेजित हो जाते हैं। इस प्रसंग की सबसे बड़ी विशेषता है लक्ष्मण जी के वीर रस से पगी, पगी मतलब उसमें सनी हुई व्यंग्योक्तियां, जो व्यंग के रूप में जो तर्क वितर्क करते हैं उस और व्यंजना शैली की जो सरस अभिव्यक्ति होती है वो इस प्रसंग में हमें देखने को मिलेगी। तो आइए अब हम इस प्रसंग को शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई के होई एक दास तुम्हारा, आए सुकाह कहिए किन मोही, सुनि रसाई बोले मुनि कोही, सेवक सो जो करे सेविकाई, अरि करनी करी करिए लड़ाई। इसमें राम जी शुरू से बोल रहे हैं
कि हे नाथ, आपके इस शिव धनु को, शंभु यानी शिव, धनु यानी धनुष, भंजन यानी तोड़ने वाला, कि हे नाथ, आपके इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपका एक दास ही होगा। आए सो काहे कहिए कि मोई, है ना। और वो कहते हैं कि आप तो मुझे आज्ञा ही दीजिए कि हमारे लिए कि आपका क्या आदेश है। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। अब राम जी की इन बातों को सुन करके और परशुराम जी रिसाई यानी गुस्सा हो करके वो मुनिवर बोलने लगे, सेवक जो सो करे, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करी लड़ाई। कि सेवक तो वो होता है जो क्या करता है, सेवकाई करता है, यानी चाकरी करता है, सेवा करता है, सेवक वो होता है, आप नहीं हो। अरि करनी यानी आपने तो युद्ध लड़ने वाला काम किया है, अरि करनी यानी अरि यानी शत्रु, करनी यानी कार्य, शत्रुओं वाला कार्य किया है। किस तरह से, जो इस धनुष को यानी मेरे गुरु के धनुष को तोड़ा है। इसलिए मुझे समझ में नहीं आया, जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है उसने मुझसे शत्रुओं वाला काम किया है, इसलिए वो मेरे सामने आ जाए। आगे कहते हैं, सुना हो राम जेहु शिव धनु तोड़ा, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा। परशुराम जी कहते हैं, ए राम जी सुनो, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु नाम के राजा की तरह ही मेरा क्या है, शत्रु है। रिपु यानी शत्रु है। सो बिलगाऊ बेहाई समाजा, वो कहते हैं बिलगाऊ यानी अलग होकर के, समाजा यानी समाज से, मैं उससे कहता हूँ कि वो इस राजाओं के समाज से अलग होकर के आ जाए, नहीं तो नैते मारे जे ही सब राजा, नहीं तो ये सभी राजाओं को जो इस सभा दरबार में उपस्थित हैं सभी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, इस प्रकार से जो मुनिवर के द्वारा जो वचन बोले जा रहे थे परशुराम जी के द्वारा, उनको सुनकर के लखन, लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे और बोले परशुद्रय्य माने, है ना। और उनके परशुराम जो धनुष था, सॉरी जो फरसा था, उसको देख करके उनको मजाक उड़ाते हुए बोले, बहुधन ही तोरी लड़काई, कि हे मुनिवर, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में ही बहुत तोड़ दिए। बहुधनी यानी बहुत सारे धनुष, तोरी यानी तोड़े, लड़काई यानी बचपन में। इस प्रकार के हमने बहुत सारे बचपन में तोड़ दिए थे, खेल खेल में। कवऊ ने 80 रिस की निगोसाई, कि आपने तो तब कभी क्रोधित नहीं हुए थे, गुस्सा नहीं हुए थे। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रसाई के भ्रगकुल केतु, तो आप इस धनुष के टूटने पर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं, है ना। तो आप ये, हे भ्रगकुल के वंशज, आप ये बताइए कि आपके इस धनुष पर इतनी ममता प्रेम क्यों है, जिसकी वजह से आप हमसे युद्ध करने, राजाओं से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो परशुराम जी और गुस्सा हो जाते हैं कि ये बच्चा मुझे भड़का रहा है। तो वो कहते हैं, रे नृप बालक कालवश, कि हे राजपूत, हे राजा के बेटे, तुम काल के वशीभूत हो, यानी मृत्यु के पास में हो, इसलिए बोलत तो ही न सवार, अर्थात तुम में अहंकार समा हुआ है, जिससे तुम समझ नहीं पा रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम संभाल करके अपनी जीभ को संभाल करके नहीं बोल रहे हो। धनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार, कि जो तुम्हें ये सामने धनुष दिख रहा है वो भगवान शिव का त्रिपुरारी, यानी भगवान शिव का धनुष है, उसको सारा संसार जानता है। विदित यानी जानता है, सकल यानी पूरा, संसार यानी संसार, इस बात को पूरा संसार जानता है। वो और सामान्य धनुष जैसा नहीं है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनऊ देव सब धनुष समाना। परशुराम जी की इस बात को सुनकर के लखन जी हंस करके बोले कि अरे, हमने तो जाना था कि सभी धनुष समान होते हैं, है ना, हमें तो कोई फर्क नजर नहीं आया। का क्षति लाभ जोन धनु तोरे, है ना, इसमें आपकी कौन सी हानि हो गई, आपका कौन सा नुकसान हो गया जिससे आपको इतना क्रोध आया इसके टूटने में। देखा राम नयन के भोरे, है ना, और आप इस तरह से गुस्से में देख रहे हैं। तब राम जी ने उनको अपने नजरों के इशारे चुप होने के लिए कहा। किसको? लक्ष्मण जी को, कि आप थोड़ा शांत रहे, इनको और ज्यादा मत भड़काओ भैया। छुअत टूट रघुपति ने दोसु, है ना, मुनिबिन काज करिए कतरोसु, है ना। तो लक्ष्मण जी और कहने लगे कि इस धनुष के टूटने में श्री राम का कोई दोस्त नहीं है, कोई दोष नहीं है, क्योंकि इस धनुष को राम जी ने सिर्फ छुआ था,
मात्र क्या किया था, छुअत, छुअत टूट, यानी छूते ही ये तो टूट गया, है ना। आपको इस पर बिना बात का व्यर्थ न करे, बिनु काज करिए कत रोसू। रोसू मतलब होता है गुस्सा, कि आपको इसके ऊपर कोई गुस्सा करना नहीं चाहिए। बोले चित पर सू की ओरा, 63 सुनई स्वभाव न मोरा। लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर के परशुराम जी गुस्सा हो जाते हैं और वो अपने फरसे की ओर देख कर, परशु की ओर यानी फरसे की ओर देख करके बोलते हैं, अरे मूर्ख, 63 यानी ये मूर्ख, तुझे मेरा स्वभाव नहीं पता है। बालक बोली बधो नहीं तोई, केवल मुनि जन जाड़े मोई। कि मैं तो अभी तक तुझे बालक बंद समझ करके तेरा वध नहीं कर रहा था, है ना, लेकिन और तू मुझे साधारण मुनि जान करके बैठा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोही। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही यानी बहुत गुस्से वाला हूँ। इस बात को पूरा विश्व विदित यानी पूरा संसार जानता है कि मैंने क्षत्रिय कुल का नाश किया था। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भुजबल यानी बाहों के बल से, भूमि यानी धरती, भूप यानी राजा, बिनु यानी बिना, कीनी यानी किया। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को क्या कर दिया, क्षत्रियों से रहित कर दिया, क्षत्रियों का नाश कर दिया। और विपुल बार, विपुल का मतलब होता है कई बार, महिदेवंदिनी, और उनकी भूमि को, जमीन को ब्राह्मणों को दान दे दिया। महिदेव यानी ब्राह्मण, है ना। इनकी जमीन को किसको दान में दे दिया मैंने, क्षत्रियों को मार करके ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सहस बहाव भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। इसलिए हे राजकुमार लक्ष्मण, मैंने जिस मेरे इस फरसे को देखो, मैंने इससे सहस्त्र बाहु, जो राजा था उसकी हजारों बाहों को मैंने काट दिया, और तुम तो मेरे सामने क्या हो, इसलिए थोड़ा संभाल करके बोलो। मात पितई जन सोच बस, करसि महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। आगे परशुराम जी कहते हैं कि हे राजकुमार बालक, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारे माता पिता के चिंता में तुम मुझसे जो लड़ने का प्रयास कर रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारे माता पिता बहुत चिंता में पड़ जाएंगे, है ना। इसलिए अपनी मृत्यु को न्योता मत दो, क्योंकि मेरे हाथ में वो फरसा है जिसकी गर्जना को सुन करके और क्षत्रियों के जो बच्चे होते थे वो गर्भ में ही या तो मर जाते थे या पैदा होना ही छोड़ देते थे, है ना। इस वजह से तुम मेरे से टक्कर मत लो, मैं अभी तक तुम्हें एक बच्चा समझ करके ही छोड़ता आया हूँ। बेहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहावट मानी, है ना। परशुराम की इन बातों को सुन करके बेहसी लखन यानी लखन जी हंस करके बोले, है ना, और बड़े प्रेम भरे स्वर में बोले, मृदुबानी यानी प्रेम भरे स्वर में, कि हे परशुराम जी, आप तो बड़े महायोद्धन निकले, है ना। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। पुनि पुनि मोई दिखाव कुठारो, आप बार बार मुझे अपना कुठारो यानी ये कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पारो, और ऐसा डरा रहे हो मानो कि आप फूक से ही पहाड़ को उड़ाने वाले हो। यहाँ कुम्हड़वतिया को नाही, जे तर्जनी देख मर जाए, कि मैं वो कुम्हड़वतिया यानी कद्दू का फूल नहीं हूँ जिसको देख करके, जो तर्जनी देख करके, हाथ की उंगली होती नहीं तर्जनी उंगली, उसको दिखाते ही कहते हैं ना कि लोगों की ऐसी सोच होती है कि कद्दू के फूल को दिखाने से ही वो कद्दू का फूल मर जाता है, तर्जनी को दिखाने से। तो मैं वो कद्दू का फूल नहीं हूँ जिसको दिखाते ही मर जाऊं, है ना। यानी कि मैं आपकी बड़ी बड़ी जो बातें आप कर रहे हो डराने की, कि मैं फरसा देख, मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, उन बातों से मैं डरने वाला नहीं हूँ। देख कुठारो सरासन माना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। इसमें लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि आपके हाथ में कुठारो, ये कुल्हाड़ा, और सरासन यानी धनुष बाण को देख करके मैंने तो आपको वीर योद्धा समझा था, और अगर मैंने इसको देख करके आपको कुछ अभिमान सहित या घमंड के साथ कुछ आपसे कुछ कह दिया है, तो मैं इसके लिए आपको मतलब इस तरह से बोल दिया था मैंने आपको। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहो सहो ऋष रोकी। मैंने आपको ऋषि भृगु का पुत्र मान करके और आपके कंधे पर जनेऊ आदि देख करके आपके सारे अपमान सहन कर लिए। मैंने सोचा था कि चलो कोई ब्राह्मण है, इस वजह से इनकी बातें सुन लेते हैं।
और आपके अपने क्रोध की अग्नि को मैंने जलने नहीं दिया। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन भगवान के भक्त, और गाय इनके ऊपर हमारे कुल में न सुराई, मतलब इनके ऊपर वीरता दिखाई नहीं जाती है। और आप तो इनमें ही आते हो, किसमें? महिसुर यानी ब्राह्मणों में ही आते हो। आप तो ब्राह्मण हो। बंधे पाप अपकीरति हारे, मारतहु पाप परिय तुम्हारे। अगर मैं आपको मारता हूँ तो भी मुझे मतलब क्या मिलेगा? मतलब हमारे कुल की मर्यादा के खिलाफ है ना। आपका मार दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, और अगर आपसे हार जाता हूँ मैं तो ये हमारी मर्यादा के खिलाफ है, यानी हमारी एक तरह से इसमें सम्मान चला जाएगा। आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, कोटि कुलेश सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुमान कुठारा। कि हे मुनिवर, आपके तो कोटि कुलेश यानी बहुत कड़वे हैं, वज्र की भांति कुलेश यानी कठोर हैं। वचन तुम्हारे, आपके वचन ही बहुत कठोर हैं। व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा, आपने तो धनुष बाण और ये कुल्हाड़ा ये जो है ये फालतू में ही, व्यर्थ में ही धारण कर रखा है। आपको इनको धारण करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज हमने थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है, इस वजह से हमने इसके बाकी के जो पद हैं वो अगले भाग 2 में करेंगे उनको हम। ठीक है, और इस भाग को समझने में अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जल्दी ही हम इसका भाग 2 लेकर के आएंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने साथियों के साथ भी इसको जरूर शेयर करें। साथ ही इसका जो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें, जिससे कि आगामी वीडियो भी आपको देखने को मोबाइल में नोटिफिकेशन आपके मिल जाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।